बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशन डे आज मनाया जा रहा है, तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनका क्योंकि एक बहुत से बड़े लीडर थे। तो मैं पहले हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने जो काम किया है हिंदुस्तान के लिए, जो इंडिपेंडेंस से पहले इंडिपेंडेंस के बाद काबिल तारीफ है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते एजुकेशन में, और एक विजनरी थे और उनकी वजह से आप देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ भी आज ऑल ओवर इंडिया। और आज का प्रोग्राम फिर से हमको याद दिलाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जो इंडिपेंडेंस में भी उनका थोड़ा मुसीबत उठा हुआ, काफ़ी दिन जेल में भी थे बहुत से टाइम, और उसके बाद में आगे एजुकेशन मिनिस्टर बने और हिंदुस्तान को एजुकेशन क्या है पता। आज पहला मीटिंग में आपको अटेंड करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहले वही तो बोला। कि इस मुबारक मौके पर मुझे अपना एक शेर याद आता है जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि उड़ान भरना तो फिर आसमान तक जाना, उड़ान भरना तो फिर आसमान तक जाना, यही जुनून तो सर को उठाए रखता है। और इस मंजिल पर आने तक बहुत सी उड़ानें भरनी पड़ी, बाज़ औक़ात पर भी चढ़ गए और नीचे भी आना पड़ा, लेकिन आपके जज्बे में कमी नहीं आनी होनी चाहिए। और ये जज्बा तकरीबन 55-60 साल का जज्बा है ये, जो कि उसने आज ये मकाम अता किया, ये मर्तबा अता किया, ये बुलंदियाँ, ये सरफराजियाँ अता की। और इसके लिए मैं हुकूमत तेलंगाना का और उर्दू एकेडमी का सपासगुजार हूँ, शुक्रिया। बहुत मुनसफ़ी के साथ में अब की बार हमको जो है अवार्ड्स मिले हैं और बहुत अच्छी अच्छी शख्सियतों को अवार्ड मिले हैं, उसके लिए उनको मुबारकबाद दी जाती है। और इतनी बड़ी तादाद में किसी जलसे में मैंने लोगों को नहीं देखा था कभी, इतनी बड़ी तादाद में हमारे हाज़रीन और सामाइन को नहीं देखा गया। और ये जोशो खरोश जो आज नज़र आया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसके लिए आप तमाम हज़रात और बिलखुसूस मीडिया वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। बहुत शुक्रिया। यौम पैदाइश हम मना रहे हैं। 2-3 बातों पर 1-2 मिनट में तवज्जो दिलाकर रुखसत हो जाऊंगा। बहुत ही कम उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हिंदुस्तान का वजीर बनने का मौका मिला, तो उन्होंने सब में पहले जो चुना वो तालीम को चुना। इसलिए तालीम को चुना कि हर मजहब में इनकी अहमियत है, ख़ास तौर पर इस्लाम में भी इनकी अहमियत है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में जो सब में पहली आयत उतारी, उसमें इक़रा यानी पढ़ो लिखा गया है। और उस तालीम का जो कारवां चला, आज आप ज़रा गौर फरमाएं कि इल्म एक ऐसी चीज़ है, जिस घर में इल्म आ जाता है, जिस शख्सियत में इल्म आ जाता है,
तो उसका मयार बढ़ जाता है, उसका चाल चलन का ढब बढ़ जाता है, उसके अंदर एक ताकत पैदा हो जाती है। इल्म एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को ऊंचाई तक पहुंचाती है। रोज़गार से लेकर, अखलाक से लेकर, तहजीब से लेकर, तमद्दुन से लेकर हर चीज़ जो सिखाती है वो इल्म है। इसलिए सरकार ने फरमाया इल्म सीखना है, अगर तुम चीन तक भी जाना पड़े तो तुम चीन तक जाकर इल्म सीखा करो। लेकिन आज अभी मुझसे पहले हमारे टिमरिस के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी साहब ने कहा कि 200 से ज़्यादा स्कूल्स हमारे तेलंगाना में हैं। मैं आज स्टेज से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो कौम में माइनॉरिटीज़ में जो हुकूमत तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब जिस किस्म से टिमरिस के अंदर जो इंतजाम किए हैं, आप उसको गौर से देखें कि हमारे बच्चे कम दाखिला ले रहे हैं, वहाँ पर सीट्स खाली हैं। सारे तेलंगाना के एनजीओ से, सारे तेलंगाना के मिल्लत और कौम में के साथ काम करने वालों से उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि हमारी जो गरीब बरादरी है, हमारे जो लोग हैं, उनके अंदर इल्म की अहमियत बताएं, अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करें, टिमरिस की जो फ़ायदे हैं उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें, ताकि हमारे बच्चे आने वाले दिनों में हमारा मुस्तकबिल बन सके। अभी आपने सुना कि आज करोड़ों रुपए देकर डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जा रहा है, फ्री में सीट मिल रही है, बेहतरीन खाना है, हॉर्लिक्स से लेकर दवाइयों तक वहाँ इंतज़ाम है। लेकिन एक ही चीज़ की कमी है कि हम हमारे बच्चों को ले जाकर वहाँ पर शरीक नहीं करवा रहे हैं। आप इसका मुहासबा करें, अजला पर, मंडलों पर, जहाँ जहाँ पर टिमरिस के मदरसे है, मैं हमारे बरादरान वतन से और हमारा ख़ास तौर पर मुस्लिम एनजीओ से ख्वाहिश करूँगा कि अपने वहाँ पर बच्चों को दाखिला दिलाएं और हुकूमत की स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करें।